नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नवीन और आप देख रहे हैं टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब स्टडी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आप रेलवे में नौकरी पाना चाहते हैं तो आप सभी के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज है, क्योंकि फाइनली दिसंबर 2024 के महीने में निकाली जा रही है रेलवे की तरफ से बम्पर भर्तियां। जी हां दोस्तों, आपको बता दें रेलवे की तरफ से बम्पर भर्ती निकाली जा रही है जो कि रेलवे ग्रुप डी की भर्ती है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको रेलवे ग्रुप डी की भर्ती की पूरी जानकारी देने वाले हैं। तो यहां पर जो है वैकेंसी आउट की जा रही है। अगर आप इस वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, सिलेक्शन पाना चाहते हैं, तो इस वैकेंसी की पूरी जानकारी हम आपको देंगे आज के इस वीडियो में। वीडियो का हर एक पार्ट आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों, वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए सबसे पहले आपको बता दें कि रेलवे में ग्रुप डी की जो भर्ती निकाली जा रही है, इस बार कितनी पोस्ट पर भर्ती निकाली जा रही है। तो यहां पर टोटल पद आपको बताए जा रहे हैं 85,000 पोस्ट पर यह भर्ती निकाली जा रही है। इससे ज्यादा भी हो सकती है, लेकिन 85,000 तो वैकेंसी आपको देखने को मिल रही है। ठीक है, अब यहां पर योग्यता क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है। तो यहां पर अगर आप 10वीं पास है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, अगर आप ITI पास है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि दोस्तों, अगर आप मान लीजिए ITI पास नहीं है, अगर आप केवल 10वीं पास हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 100% आप अप्लाई कर सकते हैं। केवल 10वीं पास कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप 10वीं के अलावा ITI पास हैं तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि दोनों ही क्वालिफाइड कैंडिडेट्स जो हैं अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, यहां पर 10वीं पास के लिए अलग अलग पोस्ट है और ITI पास के लिए भी अलग अलग पोस्ट है। तो 10वीं और 12वीं पास दोनों ही क्वालिफाइड कैंडिडेट्स जो हैं अप्लाई कर सकते हैं। इस वैकेंसी के आवेदन जो है ऑल इंडिया से मांगे जा रहे हैं। अगर आप इंडिया में किसी भी स्टेट या डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं तो आप सभी कैंडिडेट्स मेल और फीमेल, यानी कि लड़कों के साथ साथ लड़कियां भी अप्लाई कर सकती है। मेल फीमेल सभी कैंडिडेट्स के लिए वैकेंसी है। अब यहां पर इस वैकेंसी के लिए सैलरी आपको कितनी मिल रही है, तो कम से कम 23,000 रुपए पर मंथ सैलरी मिल रही है और मैक्सिमम 46,000 रुपए तक पर मंथ आपको सैलरी मिलेगी। ठीक है, दिसंबर 2024 की यह बड़ी भर्ती होने वाली है जो कि रेलवे की तरफ से, यानी कि RRB की तरफ से भर्ती निकाली जा रही है। तो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड RRB की तरफ से ग्रुप डी की भर्ती निकाली जा रही है दिसंबर के महीने में। आवेदन कब से कब तक चलेंगे, कैसे आपको अप्लाई करना होगा, कैसे आपको तैयारी करनी है, CBD बेस आपका होगा तो एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा, फिजिकल टेस्ट आपका होगा तो फिजिकल टेस्ट में आपका क्या क्या फिजिकल टेस्ट होगा, ये सारी जानकारी हम आपको आज के इस वीडियो में देंगे। वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो का हर एक पार्ट आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है और जल्दी से वीडियो को लाइक करके दोस्तों में शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें भी जानकारी हो। और आज ही हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब स्टडी को सब्सक्राइब कीजिएगा। ये जो चैनल है इंडिया का नंबर 1 एजुकेशन चैनल है जहां पर आपको सबसे पहले नई गवर्नमेंट जॉब की जानकारी दी जाती है, 100% रियल जानकारी। ठीक है, तो ये रहा सब्सक्राइब करने का बटन, इसे दबा दीजिएगा। पास में आपको एक घंटी का बेल आइकन मिलेगा, उसको भी दबा करके ऑल कीजिएगा, तभी आपको नई जॉब का नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले मिलेगा। दोस्तों, आप चाहें तो हमारे चैनल पर विजिट करके नई भर्तियों की जानकारी ले सकते हैं, अप्लाई भी कर सकते हैं। जानकारी के साथ साथ अप्लाई करने का लिंक भी आपको मिल जाएगा। चलिए अब सीधा ऑफिशियल वेबसाइट पर चलते हैं। टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब स्टडी.com ये हमारी नई ऑफिशियल वेबसाइट है। यहां पर आकर के आप जो है रेलवे की जो भी नई भर्तियां होती है उसकी सारी जानकारी ले सकते हैं और अप्लाई भी कर सकते हैं। ठीक है, जानकारी के साथ साथ आपको रेलवे की जॉब की लिंक भी मिल जाएंगे। अप्लाई करने के चेकआउट कीजिएगा, अप्लाई कीजिएगा। और भी अलग अलग डिपार्टमेंट की भर्तियां हैं जिसकी सारी जानकारी आप सीधा हमारी वेबसाइट से ले सकते हैं। आप चाहे तो इसे गूगल में भी टाइप करके सर्च कर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं रेलवे ग्रुप डी रिक्रूटमेंट 2024 के बारे में। तो फाइनली जो वैकेंसी निकाली जा रही है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड RRB की तरफ से निकाली जा रही है। कौन सी वैकेंसी है, ग्रुप डी की भर्ती है। ये जो वैकेंसी है ग्रुप डी में काफी अलग अलग पोस्ट पर भर्तियां निकाली जा रही है। इस बार आप देख सकते हैं कौन कौन सी वैकेंसी को शामिल किया गया है। तो यहां पर ट्रैक मैन की भर्ती है, गैंग मैन की भर्ती है, केबिन मैन की वैकेंसी है, हेल्पर की है, पियोन की है, असिस्टेंट पॉइंट मैन की है, हॉस्पिटल अटेंडेंट की है, असिस्टेंट TL और AC की है और असिस्टेंट डिपोट की है। तो यहां पर ग्रुप डी में काफी सारी वैकेंसी को शामिल किया गया है। ठीक है, क्वालिफिकेशन के बारे में आगे हम डिस्कस करेंगे, कौन कौन सी पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन क्या क्या रहेगी। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। अब बात करते हैं टोटल कितनी वैकेंसी है। तो 90,000 पोस्ट पर यह भर्तियां निकाली जा रही है। ठीक है, इसके आवेदन किस प्रकार आपको करने होंगे, सिर्फ आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। कौन कौन कर सकता है अप्लाई, ऑल इंडिया के सभी मेल और फीमेल कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रहेगा, तो सिलेक्शन के प्रोसेस में आपको थोड़ा फोकस करना होगा, ध्यान देना होगा, तभी आप ये नौकरी पा सकते हैं। बड़ी भर्ती है, बार बार आपको मौका नहीं मिलेगा। एक बार आपको मौका मिल रहा है, उसका फायदा आप उठाइएगा, लेकिन आपको उसके लिए मेहनत करनी होगी। मेहनत कैसे करनी है, चलिए आपको बताते हैं। सबसे पहले आपको समझना होगा कि यहां पर सिलेक्शन किस प्रकार हो रहा है, उसी के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है। तो सबसे पहले CBD बेस एग्जाम होगा।
उसके बाद आपका फिजिकल टेस्ट होगा, उसके बाद मेडिकल टेस्ट और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। आपको ये 4 बातों को समझना है, तभी आप इस भर्ती में पास हो सकते हैं। सबसे पहले मैं बार बार हर कैंडिडेट्स को कहता हूं कि यहां पर अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो अप्लाई अच्छे से कर लीजिएगा। अगर आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है तो आप इन चारों में से किसी में भी पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। अगर आप अच्छे से फॉर्म भरते हैं तो आपको यहां पर मौका मिलेगा 4 स्टेप को कंप्लीट करने का, ठीक है। तो फॉर्म अच्छे से भरिएगा, कैसे भरना है, कौन कौन सी गलती आपको नहीं करनी है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, आगे हम डिस्कस करने वाले हैं। वही दोस्तों यहां पर सीबीडी बेस एग्जाम से पहले आपको करना क्या होगा, मेडिकल आपका टेस्ट करवा के रख लीजिए, ताकि आपको ये पता हो जाए कि अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आप मेडिकली यहां पर फिट है या नहीं है, ठीक है। उसके बाद आप यहां पर सीबीडी की तैयारी कीजिए। अगर आपको मालूम पड़ता है कि आप मेडिकली फिट नहीं है तो अपना ट्रीटमेंट कराइए, उसके बाद आप यहां पर फॉर्म भरिएगा और तैयारी कीजिएगा। अब यहां पर करना क्या है, अगर आप फिट है तो यहां पर सबसे पहले सीबीडी बेस एग्जाम की तैयारी करनी है और उससे भी पहले आपके सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लेने हैं, क्योंकि एग्जाम की तैयारी तो आप बाद में करेंगे, लेकिन अगर आप डॉक्यूमेंट्स पहले तैयार करेंगे तो आप अच्छे से अप्लाई भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर आपका सीबीडी बेस एग्जाम जो होने वाला है सबसे पहले, उसमें आपका एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा, चलिए उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो एग्जाम का पैटर्न आपके सामने है, इसे चेकआउट कीजिएगा। यहां पर आप देखते हैं अलग अलग सब्जेक्ट हैं, जनरल साइंस, मैथमेटिक्स, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग है और जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स, ये सब्जेक्ट आपके होंगे। हर एक सब्जेक्ट आप देख सकते हैं कितने कितने सवाल के हैं और कितने कितने नंबर के हैं, वो आप देख सकते हैं। टोटल 100 सवाल हैं 100 नंबर के, ठीक है। 90 मिनट का आपको समय मिलेगा, यानी कि 1.5 घंटे का आपको समय मिलेगा और यहां पर आपकी 1/3 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी, ठीक है। इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है, तो नेगेटिव मार्किंग का आपको ध्यान रखना है, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है। अगर दोस्तों आप सीबीडी बेस एग्जाम को समझ लेते हैं, पास हो जाते हैं, तो बाद में आपका होने वाला है फिजिकल टेस्ट। अब वो कैसे होगा, चलिए उसके बारे में आपको थोड़ा जानकारी देते हैं। तो यहां पर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट यानी कि पीटी लिया जाएगा। अब यहां पर मेल और फीमेल दोनों के लिए अलग अलग क्राइटेरिया है फिजिकल टेस्ट का। यहां पर आप इससे सबसे पहले तो 35 किलो का वजन उठाना है, 100 मीटर की दौड़ लगानी है, 2 मिनट में आपको पूरी करनी है, पहला स्टेप फिजिकल का। अब दूसरा स्टेप आपके सामने है मेल का, 1000 मीटर की दौड़ है, 4 मिनट 15 सेकंड में आपको पूरी करनी है। ये दोनों अगर आप पास करते हैं तो आपका मेडिकल एग्जाम होगा, ठीक है, अदरवाइज आपको बाहर निकाल दिया जाएगा। वहीं फीमेल के लिए 20 किलो का वजन, 100 मीटर की दौड़ है और 2 मिनट में आपको पूरी करनी है। वहीं दूसरा स्टेप यहां पर 1000 मीटर की दौड़ है, 5 मिनट 40 सेकंड में पूरी करनी है। ये हो गया फीमेल के लिए, लड़कियों के लिए, और ये लड़कों के लिए, ठीक है। अगर आप यहां पर फिजिकल टेस्ट पास होते हैं तो आपका होगा यहां पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और उससे पहले होगा आपका मेडिकल एग्जाम, ठीक है। तो मेडिकल एग्जाम आपका लिया जाएगा और आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लिया जाएगा और यहां पर आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी, ठीक है। अगर आप क्वालिफाइड होते हैं तो आपके सारे डॉक्यूमेंट सही होते हैं, आप मेडिकली फिट होते हैं, तो यहां पर फाइनली आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी। अब दोस्तों इस भर्ती के लिए आपकी एज लिमिट क्या होनी चाहिए, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। कम से कम 18 साल, मैक्सिमम 33 साल की एज आपकी होनी चाहिए, मतलब 18 से 33 साल के बीच के सभी कैंडिडेट्स जो हैं अप्लाई कर सकते हैं। आयु सीमा में छूट भी है, एससी और एसटी को यहां पर जो है कितने साल की छूट मिलेगी, 5 साल की छूट, ठीक है, सरकार के नियमानुसार। वहीं यहां पर दोस्तों ओबीसी के कैंडिडेट्स को यहां पर जो है 3 साल की छूट मिल जाएगी। ये जो छूट है रिजर्व कैंडिडेट्स को दी जाती है सरकार के नियमानुसार, ठीक है, आरक्षण का बेनिफिट आप ले सकते हैं। वहीं क्वालिफिकेशन मैंने आपको शुरुआत में ही बताया, या तो 10वीं पास या तो ITI पास, इन दोनों में से कोई भी क्वालिफिकेशन आपके पास है तो अप्लाई कर सकते हैं। अब यहां पर अप्लाई करने से पहले आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स तैयार होने चाहिए उसके बारे में आपको बता देते हैं। सबसे पहले यहां पर फोटोग्राफ होनी चाहिए पासपोर्ट साइज की, कम से कम 4 और मैक्सिमम जो है आपके पास में 20 तक चलेगी, ठीक है। और यहां पर आपका सिग्नेचर स्कैन करके अपलोड करना है, आपका आधार कार्ड, आपका मोबाइल नंबर, ठीक है, आपका ईमेल आईडी, ठीक है, ये सब आपको लगाने होंगे। आधार कार्ड की जगह आप चाहें तो वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड या पैन कार्ड भी लगा सकते हैं। और कास्ट सर्टिफिकेट में अगर आप SC ST या OBC के कैंडिडेट्स हैं तो आपका जो जाति का प्रमाण पत्र होता है वो आपको यहां पर लगाना होगा। और 10वीं की मार्कशीट आपको देनी है। एज प्रूफ में आप चाहें तो 10वीं की मार्कशीट या फिर आपका बर्थ सर्टिफिकेट लगा सकते हैं, ठीक है। और डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी आप लगा सकते हैं, वैसे इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर भी आप लगा सकते हैं। अब दोस्तों उसके बाद फाइनली बात आती है कि अप्लाई कैसे करना है। इन सभी डॉक्यूमेंट के साथ आपको अप्लाई करना है। जब भी आप अप्लाई करते हैं, चाहे अपने घर पर लैपटॉप PC से या कहीं से भी आप अप्लाई करते हैं, साइबर कैफे में भी जाकर के, तब भी आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार होने चाहिए। उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट्स में देखना है आपका नाम, पिताजी का नाम, डेट ऑफ बर्थ, आपका एड्रेस क्या है, आपके बारे में सारी जानकारी, क्वालिफिकेशन कब आपने पास आउट की है, कौन सी बोर्ड या यूनिवर्सिटी से पास आउट की है, सब जानकारी आपको डॉक्यूमेंट्स में देखनी है और फॉर्म में फिल करना है।
आपने एक भी मिसस्पेलिंग जो है इधर से उधर कर दी तो आप ये मान के चलिए आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट हो जाएगा। ये गलती आपको नहीं करनी है। विशेष तौर पर आपका नाम, पिताजी का नाम, डेट ऑफ बर्थ और माताजी के नाम पर ये आपने गलत नहीं डालना है। आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी सही डालिएगा ताकि आपको आरआरबी की तरफ से अपडेट मिल सके। तो ये आपका खुद का ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर होना चाहिए और आधार कार्ड जो है आपका वेरीफाइड होना चाहिए ताकि आप यहां पर वेरिफिकेशन इजी वे में कर सकें। इन सभी बातों का आपको ध्यान रखना है, अच्छे से अप्लाई करना है, आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। आप एग्जाम की तैयारी में लग जाइएगा, जैसे मैंने आपको बताया कैसे आपको तैयारी करनी है, आप सिलेक्शन पा सकते हैं। तो दोस्तों इस वैकेंसी के रिगार्डिंग कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। दिसंबर में नोटिफिकेशन जारी किया जा रहा है, आवेदन भी ऑनलाइन इसी महीने में शुरू होने वाले हैं। तो चेकआउट कीजिएगा सीधा हमारी वेबसाइट पर, अप्लाई करने का लिंक भी आपको यहां पर मिल जाएगा और नोटिफिकेशन का लिंक भी आप यहां से डाउनलोड कर सकते हैं। आप चाहे तो हमारी वेबसाइट को गूगल में भी टाइप करके सर्च कर सकते हैं, सबसे टॉप पर आपको वेबसाइट मिल जाएगी। और डेली अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।